बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं बिजनेस वर्ल्ड न्यूज़। मैं हूं इफ्तिखार अहमद। मैं इस वक्त कराची के तिजारती मरकज़ बोल्टन मार्केट पे हूं और इस वक्त मेरे साथ हैं अहमद शमसी, जो कि ट्रेडर्स एसोसिएशन मेरिट रोड के चेयरमैन हैं। इनसे हम बोल्टन मार्केट में जात के खिलाफ जो ऑपरेशन जारी है उसके बारे में बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो कौन सी वजूहात है जो ऑपरेशन बार बार हो रहा है लेकिन उसका खात्मा अभी तक नहीं हुआ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो ये तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है पूरे शहर में हो रहा है, तो इसी तरह से हमारे इस बोल्टन मार्केट के कमर्शियल इलाकों में भी हो रहा है। ये बहुत अच्छा है और इससे पहले भी 50वीं मरतबा ऑपरेशन हुए, हमने खुद खड़े होकर ऑपरेशन कराए इदारों से, लेकिन ये भी आहिस्ता आहिस्ता उसी तरफ जा रहा है और इसका कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। ऑपरेशन में शुरू में बड़ी तंदही दिखाई गई और दुकानों को सील कर दिया गया और ये भी किया गया कि बंद दुकानें जो कोई गोडाउन भी बने थे उन्हें भी रात को आते थे, सील करके चले जाते थे और सुबह फिर उसके जुर्माने और उनसे हलफनामे भरवाए जाते थे। 12 हमने ये बात की, कमिश्नर साहब के साथ भी मीटिंग की, उन्हें भी बताया। वजीर आला साहब के साथ जब मीटिंग हुई लॉकडाउन के हवाले से, उसमें भी यही बात की कि बहुत अच्छी चीज है आप तजावुज़ात शहर में खत्म करें, लेकिन तरीकाकार गलत है। उसकी बड़ी वजह यह है कि असिस्टेंट कमिश्नर तो आते हैं और चले जाते हैं, आर्जी होते हैं यहाँ पर, लेकिन जो टीएमसी का अमला है, टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का, उसके जरिए आप ऑपरेशन कर रहे हैं और वो ही अमला तजावुज़ात लगाने में इन्वॉल्व है। वो करते ये है कि 1 घंटे पहले मार्केटों में जो तजावुज़ात लगे हैं, ठेले मूवेबल और पथारे लगे, उनको 1 घंटे पहले बता दिया जाता है कि तजावुज़ात के अब हम आने वाले हैं, अभी आप जो है वो ठेले अपने यहाँ से हटा लें। दुकानों को निशाना बनाया जाता है। तजावुज़ात के अलावा ऑपरेशन है ठेले पथारों के खिलाफ, लेकिन निशाना बनाया जाता है दुकानदारों को जो टैक्स भी दे रहे हैं और तमाम कानून के मुताबिक। किसी का माल जा रहा है, डिलीवरी दे रहा है, किसी का माल आ रहा है, वो उसको उठा के माल को भी ले जाते हैं और उसकी दुकानें सील कर देते हैं। मैं ये बिल्कुल कहता हूँ कि कोई दुकानदार अगर बाहर है, उसने कोई तजावुज़ात की, आप बिल्कुल उसके खिलाफ ऑपरेशन करें, कार्रवाई करें, जुर्माना करें, लेकिन ज्यादती ना करें। और ठेले पथारे जिनके खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए, आज भी अभी आ जाए आप, और किसी भी वक्त असिस्टेंट कमिश्नर साहब या कोई भी जिम्मेदार आ जाए। होना ये चाहिए कि जितने ठेले पथारे हैं उनको लगवाने वाले जो है, जो फैसिलिटेटर है, जो टीएमसी और केएमसी के का स्टाफ है, सबसे पहले आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें। जो बीटर है, जो बीट जमा करके पुलिस को और टीएमसी को देते हैं, उन बीटरों को उठाइए, वो सब आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ वो पैसे देते हैं और ये सिलसिला किस तरह खत्म होगा। जब तक आप जड़ को खत्म नहीं करेंगे, आप एक पूरे साल करते रहे, 10 साल ऑपरेशन करते रहे, कोई फायदा नहीं है इस ऑपरेशन का, बल्कि ताजरों में अजीब तब्दीली और खौफ फैल रहा है और कारोबार लोगों का खराब हो रहा है। तो मेरी गुजारिश ये है, कमिश्नर कराची साहब से आपसे मुलाकात भी हुई, आपको बताया भी गया कि सारा मसला क्या है। आपने कहा कि मैं कमेटियां बनाऊंगा, आप खुद एसओपी बना के दें, हम उस पर अमल करेंगे, लेकिन तमाम चीज होने के बावजूद भी आपने अभी तक कोई अमल दरामद नहीं किया। और जितने भी असिस्टेंट कमिश्नर हैं, इलाके की जो ताजिर तंजीमें हैं, उनके साथ राब्ते में उनको रखें और मिलकर कार्रवाई करें। हम आपके साथ हैं, हम इस शहर की बेहतरी के लिए बिल्कुल चाहते हैं कि शहर में तजावुज़ात का खात्मा हो, उसकी वजह से कारोबार बेहतर होगा, क्योंकि ठेले बतारे लगा के लोग दुकानों के रास्ते बंद कर देते हैं और क्योंकि वो इंतजामिया को पैसे देते हैं तो वो बदमाशी करते हैं। तो कारोबारी हजरात डरते हैं, कारोबारी हजरात उनकी शिकायत इसलिए नहीं कर पाते कि वो लड़ने मरने के लिए आ जाते हैं कि हम कारोबार करें, ताजिर कारोबार करें या झगड़े करें। तो लिहाजा मेरी दरखास्त आपसे ये है कि ऑपरेशन जो है वो तरीके से करें, ताकि आपका भी टाइम जाया ना हो, हमारा भी वक्त जाया ना हो और कोई फायदा नजर आए। कोई ग्राउंड पे कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। अभी भी बोल्टन मेरियट रोड पे, प्लास्टिक मार्केट में, कोरी गार्डन में पथारे ठेले उसी तरह लगे हुए, चलने की जगह नहीं है। तो क्या फायदा है ऐसे ऑपरेशंस का। तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि ऑपरेशन आपने करना है, बिल्कुल करें। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बावजूद टीएमसी और केएमसी का स्टाफ चाहता ही नहीं है कि कोई बेहतरी आए और तजावुज़ात खत्म हो, क्योंकि ये सब खुद इन्वॉल्व है तजावुज़ात लगवाने में।
शमसी साहब, आप ये बताएं कि बोल्टन मार्केट में जो ऑपरेशन तजावुज़ात के खिलाफ हो रहा है उसके नताइज क्यों बरामद नहीं हो रहे और इसके पीछे क्या मुहर्रिकात है जिससे ये सूरत-ए-हाल साफ नजर नहीं आ रही? देखिए जी, इसके पीछे जो मुहर्रिकात है मैं बिल्कुल खुल के बात करूंगा। ठेले और पथारे जो लगाने वाले हैं वो टीएमसी और केएमसी के एहलकार हैं, जिनका काम ये है कि वो ठेले और पथारे हटाएं। जो ऑपरेशन में काम करते हैं वही लगवाने वाले हैं। सबसे पहले आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें। काली भीड़ें जो केएमसी, आपका कहने का मकसद है कि वो बत्ताखोरी भी करते हैं केएमसी और डीएमसी वाले? मैं तो उनसे देखिए ना, बत्ताखोरी है कि लोगों से पैसे जमा करते हैं, रोजाना की बुनियाद पे लाखों रुपए जमा होते हैं इस मेरे रोड से। वो पैसा कहाँ जा रहा है, किस कामों में इस्तेमाल हो रहा है, तो सबसे पहले आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें। जो बत्ते जमा कर रहे हैं, जो उनके बीटर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। पुलिस में जो काली भेड़े हैं, इलाका पुलिस में, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर आप ये नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते तो सारे ऑपरेशन आपके बेकार है, इसका कोई नतीजा नहीं। इसमें तो क्या इलेक्ट्रिक भी मुलविस है क्योंकि वो लाइट दे रही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये हम केएल इलेक्ट्रिक के आला हुकाम को 12 ये दरखास्त कर चुके हैं कि आपके जो लाइनमैन है, निचला स्टाफ है, वही कुंडे लगाने में मुलविस है। आप कुंडों के पूरी मार्केटों में लाइटें काट देते हैं कि जो कुंडे लगे हुए हैं, तो कुंडा लगता कैसे? इंसुलेशन वायर है, कुंडा पब्लिक नहीं लगा सकती। आपकी के इलेक्ट्रिक की गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं, आपका स्टाफ इस्तेमाल होता है, कुंडे लगाने में आपका स्टाफ मुलविस है। वो कुंडे अगर ना दें तो लाइटें उन ठेले पतारों की ना जले जो रात 10-10, 11-11 बजे तक यहाँ लगे होते हैं। तो के इलेक्ट्रिक को भी चाहिए। देखिए, सारे इदारे जब तक मजबूत होकर काम नहीं करेंगे, इसके बगैर काम नहीं होगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी काम करे, केएमसी डीएमसी उनको पाबंद करे, पुलिस को पाबंद करे, इलाका पुलिस को, और कहीं कहीं ट्रैफिक पुलिस भी इन्वॉल्व है, उसको पाबंद करे। और अगर कोई एक भी ठेला या पथारा इलाके में लगा हो, उसका जिम्मेदार जो है इलाके का एसएचओ होना चाहिए। उस इलाके के एसएचओ से पूछताछ की जाए कि ये आपके इलाके में कैसे लगा है। अगर एसएचओ ना चाहे तो एक ठेला नहीं लग सकता इलाके में। और ये जो केएमसी और डीएमसी के मुस्तकिल स्टाफ या जिम्मेदारी है, जो चौकीदार है, इनके जो सुपरवाइजर है, जिनकी मुस्तकिल ड्यूटी है, ये कोई ठेला ना लगे, फिर कैसे लगे हुए उनको मुअत्तल करें। या 20-20 साल से वही स्टाफ है, उनकी सेटिंग हो गई है, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, उनको यहाँ से हटाएं, दूसरा स्टाफ लाए और उनकी मॉनिटरिंग करें। जब तक आप मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो हकीकी तौर पे इस ऑपरेशन का कोई फायदा नहीं। और हम ये समझते हैं ये सब ऑपरेशन बेकार है अगर ये सारे इकदाम नहीं किए जाए। अच्छा, ये बताएं कि अभी लास्ट टाइम जब ऑपरेशन हुआ था तो उसपे काफी हलचल भी मची और तो सड़क पे निकल आए, सड़क ब्लॉक भी कर दिया। इसके पीछे कौन से माफिया है जो इसकी सरपरस्ती भी कर रही है और इसको रास्ते भी बता रहे हैं? देखिए, ये सारे मामला पुलिस को अच्छी तरह इल्म है। असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो आ रहे हैं उनको अच्छी तरह इल्म है। ठेला पथारा माफिया है, जब आप उनकी धुम पे पैर रखेंगे तो वो एहतजाज भी करेंगे, हंगामाराई भी करेंगे, रोड भी बंद कर देंगे। तो आप उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें बगैर बिला किसी तफरीक के। जब तक आप ये नहीं करेंगे, अब असिस्टेंट कमिश्नर साहब के ऊपर जो है ले मार्केट के इलाके में पेट्रोल बम से हमला हुआ था, ठीक है, तो उन किरदारों में पकड़े, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाए, सख्त सजाएं दें, तब वो डरेंगे। वरना वो बेखौफ है क्योंकि वो पुलिस को पैसे दे रहे, पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, इंतजामिया को पैसे दे रहे, केएमसी डीएमसी को पैसे दे रहे, उनका ठेला अगर उठाया भी जाता है बिलफर्ज तो वो आगे जाके छोड़ दिया जाता है, तो वो कैसे भाग आएंगे? अच्छा, ये सिलसिला जो तेरे पतारों वालों का है, ये तो खजूर बाजार तक फैला हुआ है और खजूर बाजार के अलावा यहाँ पर आपका जोड़िया बाजार और दूसरी जगहों पे भी है, बोल्टन मार्केट के अलावा भी। यहाँ कोई इसके खिलाफ कोई आवाज उठाने वाला नहीं है क्या? किन वजूहात पे इनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता, या आप इस पे एसोसिएशन वाले मिले होते हैं? सर, बात यह है कि लोग खौफजदा होते हैं। कुछ एसोसिएशन ऐसी भी है तो जो नाम नया एसोसिएशन कायम हो गई है, और गवर्नमेंट तहकीकात करे और जो सरकारी इदारे हैं उनके खिलाफ तहकीकात करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। जो ये ठेले पतारे लगवाने में मुलविस है, बिल्कुल उनको ना बख्शें। अगर ये आप सब ये कार्रवाई नहीं करेंगे, और बात आप ये कर रहे हैं ना, यहाँ भी है तो ये पूरे कराची में है। ये जो ठेले पतारे लगते हैं, तजावुजात हैं, ये पूरे कराची में है। ओल्ड सिटी में प्रॉब्लम ये है कि पूरे कराची से लोग बाइंग कर परचेसिंग करने के लिए यहाँ आते हैं, होलसेलर रिटेलर, और ये इलाका बहुत कंजेस्टेड हो गया है। हालांकि जो 7-7 फीट के रोड है, आप यकीन करें, ये मुराद खान रोड है सामने, या प्लास्टिक मार्केट वाला रोड है, मेन खोरी गार्डन है,
यहाँ पे चलने की जगह नहीं है। कोरी गार्डन वाला रोड तकरीबन 60 से 80 फीट चौड़ा है, लेकिन वहाँ चलने की जगह नहीं है, इतने पथारे ठेले लगे हैं। और मैं तो यहाँ जिंदगी गुजर के मैं तो ये देख रहा हूँ कि वक्तन फवक्तन इजाफा हो रहा है, बजाय इसके कुछ काबू पाया जाए। हमने इंतजामिया को इसके अल्टरनेट भी दिया था कि आप ये ठेले पथारे हटाएं यहाँ से और यहाँ पार्किंग बना दें, क्योंकि इस इलाके में पार्किंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो एमए जनरल रोड में पार्किंग नहीं है, अभी ग्रीन लाइन आ रही है बीआरटी, तो सुना गया है कि ये पार्किंग बिल्कुल खत्म की जा रही है, तो कारोबार खत्म हो जाएगा। आप कोरी गार्डन में ठेले पथारे हटाए, वहां पे पार्किंग शुरू करवा दें, क्योंकि 80 फीट का रोड है, बआसानी वहां कारें भी पार्क